तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं समझेंगे आप। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग हैजा रोग यानी कि बच्चों क्लोरेला रोग के बारे में बच्चों संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों, आपको यह हैजा रोग पूरा एक एक क्लियर अच्छे से हो जाने वाला है। तो चलिए अब हम बच्चों इस टॉपिक को बिना किसी समय गंवाए समझ लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हैजा रोग के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद बच्चों हम इसके कुछ कारण होते हैं उसके बारे में जानेंगे, यह किस कारण से फैलता है, किस जीवाणु के कारण फैलता है उसको जानेंगे। फिर बच्चों इसके कुछ लक्षण और इसके उपचार के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हैजा यह एक जीवाणु जनित क्या है बच्चों रोग होता है। समझेंगे यहाँ पर यह क्या रोग हो गया, जीवाणु जनित, यानी कि जीवाणु जनित क्या हो गया बच्चों। अब जीवाणु जनित यानी कि बच्चों जीवाणु से फैलने वाला क्या है, यह एक रोग होता है। तो यह जीवाणु जनित रोग है। आगे जानेंगे यहाँ पर यह मानव शरीर में क्या है बच्चों, यह मानव शरीर में तीव्रता से फैलने वाला रोग होता है। समझेंगे यहाँ पर क्या बोला गया, यह मानव शरीर में क्या होता है बच्चों, तीव्रता से फैल जाता है यह रोग। इस कारण बच्चों इसको क्या बोला गया है, जीवाणु जनित रोग है, क्योंकि यह जीवाणु से फैलता है और यह मानव शरीर में तीव्रता से फैलने वाला रोग होता है। तो बच्चों अब हम हैजा के बारे में थोड़ा जानकारी ले चुके हैं, इसके कारण को देख लेते हैं कि यह किस कारण से होता है। समझेंगे यहाँ पर तो जीवाणु का नाम क्या है बच्चों, याद रखिएगा विब्रियो कॉलेरी नामक क्या बच्चों जीवाणु के कारण यह होता है। समझेंगे बच्चों क्या जीवाणु है, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु है बच्चों। इसका नाम आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि हैजा बीमारी किस रोगाणु के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, ऐसे करके। तो बच्चों आपको याद रखना है किसके कारण होता है बच्चों, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। आगे समझेंगे दूषित भोजन और पानी से भी यह क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो समझेंगे यहाँ पर दूषित भोजन यानी कि बच्चों जो भोजन दूषित हो जाया रहता है, यानी कि उसमें विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु उपस्थित हो गया होता है, उससे क्या हो जाता है, यह फैल जाता है और दूषित पानी से भी यह फैल जाता है। इस कारण बच्चों हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, भोजन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ढक कर रखना चाहिए और पानी को हमेशा क्या बच्चों साफ सुथरा पीना चाहिए, या फिर कहे तो क्या बच्चों उबाल कर उसको पीना चाहिए, ताकि अगर उसमें यह जीवाणु उपस्थित भी हो तो वह क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अब बच्चों हम लोग इसके कुछ लक्षण को देख लेते हैं कि इससे जो ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, उसको समझेंगे। क्या होता है बच्चों, उल्टी दस्त इस रोग के क्या है, विशिष्ट लक्षण है, यानी कि बच्चों इस क्या बच्चों इस रोग के विशिष्ट यानी कि कॉमन लक्षण है क्या बच्चों, उल्टी और दस्त, यानी कि बच्चों इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको अत्यधिक उल्टी होती है और दस्त भी होता है। आगे समझेंगे और इसके कारण शरीर में पानी की क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है। अब बच्चों जाहिर सी बात है अगर किसी भी व्यक्ति को लगातार उल्टी होगा, दस्त होगा, तो उसके शरीर में क्या हो जाएगा बच्चों, पानी की कमी हो जाएगा, क्योंकि उल्टी और दस्त के रूप में पूरा पानी ही क्या निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसके कारण शरीर में क्या हो जाता है बच्चों, पानी की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। अब शरीर में अगर पानी ही नहीं रहेगा तो शरीर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कमजोर तो होना ही है। आगे समझेंगे नेत्र तथा गाल बैठ जाते हैं। अब बैठ जाते हैं का क्या शब्द का मतलब है बच्चों, नेत्र क्या हो जाता है, अंदर हो जाता है और गाल भी क्या हो जाता है बच्चों, ऐसे चपटा हो जाता है, यानी कि नेत्र और गाल बैठ जाते हैं, नेत्र अंदर की तरफ धस जाता है और गाल चपटा हो जाता है, उसी को यहाँ पर बोला गया है। नेत्र तथा गाल यहाँ पर क्या हो जाते हैं बच्चों, बैठ जाते हैं। मुंह सूख जाता है। अब बच्चों पानी की कमी हो जाएगा तो मुंह तो सूखना ही है, तो मुंह क्या हो जाता है, यहाँ पर मुंह सूख जाता है। बेचैनी हो जाती है, देख सकते हैं बच्चों बेचैनी होती है, क्योंकि बच्चों इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का क्या हो जाता है, उल्टी होता है, दस्त होता है और शरीर में पूरी तरीके से पानी की कमी हो जाती है और इससे शरीर पूरा कमजोर हो जाता है। तो शरीर में क्या हो जाती है, यहाँ पर बेचैनी सी महसूस हो जाती है, बेचैनी होने लगती है। आगे समझेंगे रोग के अंतिम चरण में, यानी कि बच्चों किसी व्यक्ति के में अगर यह हैजा रोग हो चुका है, यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु अत्यधिक दिन हुए उसको प्रवेश हुए, बहुत दिन हो चुके हैं, तो क्या होता है अंतिम चरण में शरीर ठंडा हो जाता है, यानी कि बच्चों अंतिम शरीर में क्या हो जाता है, शरीर पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, अकड़ जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। समझेंगे यहाँ पर
अंतिम चरण में क्या होता है बच्चों, शरीर पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। जब इसका इलाज नहीं हो पाता है तो शरीर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, अकड़न हो जाता है और उस रोगी की क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने हैजा के कारण लक्षण को तो समझ लिया है। अब इसके उपचार के बारे में देख लेते हैं कि इससे किस प्रकार से हम बच सकते हैं। इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे बच्चों। पहले देख सकते हैं पानी को उबाल कर पीना चाहिए। जैसा कि बच्चों अभी हमने बताया कि दूषित भोजन और पानी से भी क्या होता है, यह रोग फैलता है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक जो जीवाणु है वह उसमें उपस्थित हो सकते हैं। किसमें बच्चों, दूषित पानी में, दूषित भोजन में। इस कारण पानी को क्या करना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। चूंकि हम उस पानी को, उस वाटर को क्या कर देंगे बच्चों, उबाल देंगे, बॉइल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पर यह जो जीवाणु है वह बच्चों वहां पर नष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए, छान कर। आगे देख सकते हैं रोगी को नमक व शक्कर का घोल क्या करना चाहिए बच्चों, वहां पर देना चाहिए। अब जो इससे ग्रसित हैं, जो हैजा रोग से जो ग्रसित हैं, उनको क्या करना चाहिए बच्चों, रोगी को नमक और शक्कर का क्या देना चाहिए, घोल देना चाहिए। जैसे कि 1 गिलास पानी लिए, उसमें 1-1 चम्मच क्या डाल देना चाहिए बच्चों, उसमें नमक शक्कर डाल देना चाहिए। उसको अच्छे तरीके से घोल कर उस रोगी को पिलाना चाहिए। आगे देख सकते हैं गर्म भोजन कराना चाहिए। देख सकते हैं बच्चों जो इससे ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसको बासी भोजन नहीं कराना चाहिए, ठंडा भोजन नहीं कराना चाहिए। उनको ताजे एवं गर्म भोजन ही कराना चाहिए। साफ सफाई पर क्या देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों साफ सफाई ही इस रोग का क्या है बच्चों, इस रोग का अच्छा बचने का उपाय है। आगे देख सकते हैं बाजार के सामान, जैसे कि बच्चों अब देख सकते हैं बाजार के सामान जैसे कि बच्चों चाट हो गया, मिठाई हो गया और अन्य सामान होते हैं, उसका ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी वब्जी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों जब हम उनको घर लाते हैं तो उनको धोकर क्या कर सकते हैं, पकाकर अच्छे से खा सकते हैं। जबकि बच्चों चाट मिठाई ये होते हैं बच्चों, कई लोग के हाथ में क्या हो रहते हैं बच्चों, ये पड़े रहते हैं। इस कारण इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसको हम लोग धोकर भी खाने के उपयोग में नहीं ले सकते हैं। इस कारण हमें बाजार के सामानों का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे देख सकते हैं चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाओं का यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। समझेंगे यहाँ पर क्या बोला गया, जो डॉक्टर है बच्चों उसके द्वारा बताई गई जो दवाएं हैं इस रोग के प्रतिरोधक के लिए क्या बताए हैं बच्चों, दवाएं जो बताए गए हैं डॉक्टर के द्वारा उसी का ही उपयोग करना चाहिए। और नियमित उपयोग से ही क्या हो सकते हैं बच्चों, इस रोग से हम निजात पा सकते हैं, पाया जा सकता है, यानी कि इससे बचा जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या समझ लिया है, हैजा रोग के कारण लक्षण को और उपचार को आसानी से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर क्या कर लीजिएगा बच्चों, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बच्चों आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, आपको नोटिफिकेशन शो हो और आप अच्छे से इसका तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।